गर तुम न सुनोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सुनेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबीहि व साहबिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। आइए मैं आपको पहले कुछ हदीसें सुनाता हूँ। हदीस सुनने से पहले जी लगाकर कह दें सुबहान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से बोले सुबहान अल्लाह, और जी लगाकर बोले सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए नसई शरीफ की हदीस सुनिए। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़ियत लहु अशरु दरजात। रवाहु नसई फ़ी सुननिही। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नासिबी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलातन। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन उबय इब्न काब क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फ़कम अजअलु लक सलाती क़ाला मा शित क़ुल्तु अर्रुब क़ाला मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अन्निस क़ाला मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाला मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लक सलाती कुल्लहा क़ाला इदन यक्फ़ी हम्मका व युकफ़्फ़रु लक ज़म्बुका। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैया। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलु लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैया। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि अस्साक़ा व फ़ीहि अन्नफ़ख़ा फ़अक्सिरु अलैया सलातन फ़ी सलातकुम मरूदतुन अलैया या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातन अलैहि क़द अरिमता यक़ूलून बलैता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। रवाहु अबू दाऊद फ़ी सुननिही। मिशकात शरीफ की हदीस सुनिए। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अद्दुआउ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिक। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैंने आपके सामने अरबी में इतनी हदीसें पढ़ दी हैं। अगर इन अहदीस का तर्जमा कर दिया जाए, मुख्तसर सी तशरीह कर दी जाए, पूरा खिताब हो जाएगा, पूरा बयान हो जाएगा। इन अहदीस में क्या बताया गया है, इन अहदीस में क्या बयान किया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना वक्त नहीं एक एक हदीस का तर्जमा किया जाए, एक एक हदीस का बारे में बताया जाए। इतना सुन लें, इन अहदीस में दुरूद शरीफ की फजीलत को बताया गया है, दुरूद शरीफ की अहमियत को बताया गया है, सहाबा इकराम किस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ते थे ये बताया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा दुरूद शरीफ पढ़ने का अंदाज क्या होना चाहिए, हमारा दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आओ चलो चलो बरेली शरीफ चलें, आला हजरत की बारगाह में अर्ज करें, हुजूर बताओ तो सही दुरूद पढ़ना कैसे है। तो आला हजरत फरमाते हैं, सना काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के हाकिम हो तुम, तुमसे बना जो बना तुम पे करोड़ों दरूद, तुम वो हाफिज़
मुगीस, क्या करी दुश्मन खबीस, तुम हमें तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमने अता में न की हमने खता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं आओ भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राशि करे, ठीक होना में रसा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, कलामे आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, दारुल फैज़ाने रज़ा। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये माइक आपके हवाले कर दिया जाए और मैं बगैर माइक के तकरीर करूं। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अजीज़ाने मोहतरम, आज के इजलास से पहला पैगाम आपको मैं यही देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करें, उठते बैठते दुरूद शरीफ की कसरत करें। हमारे असलाफ ने हमें यही ज़हन दिया, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज़ला दवा हो ये खोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। जलसे के बाद, प्रोग्राम के बाद, जब आप अपने घरों पर पहुंचेंगे, बिस्तरों पर लेटेंगे, फौरन नींद नहीं आएगी आपको, बजाय इधर उधर की सोचने के आप दुरूद शरीफ शुरू कर दीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियत ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। सलाम के हवाले से भी एक हदीस सुनिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और उसको सुनाने से पहले अगर एक मर्तबा आपने अपना वॉल्यूम खोलकर बोल दिया ना, तो मदरसे के इर्द गिर्द इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, वो आपकी आवाज सुनकर आ जाएंगे और ये इलाका भर जाएगा। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद की हदीस आका ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है, गुंबदे खजरा से मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूँ। तो आओ सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करें, बोलो मिलकर मुस्तफा जाने रहमत में। पहले तो एक बार सलाम पढ़ते थे, लेकिन जब सलाम पर एतराज किया तो आला हजरत ने झूम कर कहा, अब एक बार नहीं, अब तो हुजूर पर लाखों सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मे बज़ में हिदायत पे। और सुन्नी तो ऐसा सलाम पढ़ते हैं, ऐसा सलाम पढ़ते हैं, जब तक ये सांसें जारी हैं तब भी सलाम पढ़ते हैं, और जब इन सांसों की डोर टूट जाएगी तब किस तरीके से सलाम पढ़ेंगे। जमीले कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मौला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। आवाज आपको मेरी समझ में आ रही है? माइक की सेटिंग की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं, इको की वजह से आपको आवाज ही समझ में ना आ रही है? सब कुछ क्लियर है? तो बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह आज आपके सामने मैं एक हदीस पेश करूंगा और हदीसों की रोशनी में उसकी तशरीह। आलमपुर की सरजमीन पर आपने पानी की बरसात देखी होगी,
ओलों की बरसात देखी होगी, बर्फ की बरसात देखी होगी, लेकिन आज अगर आपने थोड़ा सा माहौल बना लिया तो इंशाअल्लाह ताजुश्शरिया का ये मुरीद आलमपुर की सरजमीन पर हदीसों की बरसात कर देगा। बस थोड़ा सा जहन लगाएं। और आपको मालूम है हदीस की बरकत उलमा बयान करते हैं, अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो, दरसे हदीस में बैठ जाए, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। कोई बीमार हो, शिफा नहीं मिल रही हो, दरसे हदीस में बैठ जाए, हदीस के वसीले से दुआ कर ले, अल्लाह बीमारी को शिफा में तब्दील फरमा देता है। और बादशाहीन ने तो यहां तक लिखा कि अगर कोई नफिल नमाज पढ़ रहा है और कोई हुजूर की हदीस को सुन रहा है तो अल्लाह ताला उसे ज्यादा सवाब अता फरमाता है जो हुजूर की हदीस सुन रहा हो, क्योंकि अरबी का मकूला है, जिक्रुल हबीबी तरावतुल महब्बा, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें ताज़ा हो जाती हैं, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें हरी हो जाती हैं। आइए साथ ही साथ हदीस भी समझते चलें। हदीस किसे कहते हैं? जो सरकार फरमाए वो हदीस, जो सरकार करे वो हदीस। और सरकार ने किसी को कोई काम करते हुए देखा, मना ना किया, उसे भी हदीस कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, और सहाबा ने किस तरीके से हदीसों से मोहब्बत की, किस तरीके से हदीसों से मोहब्बत की। अगर एक हदीस के लिए 15 दिन जाने में लग रहा है तो 15 दिन जाने में लगाया, 15 दिन आने में लगाया, लेकिन हदीस रसूल को जरूर सुना, हदीस रसूल को जरूर समाअत किया। और जमुल जवामे के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा इस हदीस को नकल फरमाते हैं। एक आशिक हदीस एक मुहद्दिस के पास पहुंचा और कहने लगा, हुजूर मुझे सरकार की उस हदीस को सुनाइए। क़ालल मुहद्दिस, उस मुहद्दिस ने कहा, इन अंत तुरीदु अन तस्मा ज़ालिकल हदीस फ़अलैका अन तसूम सनतन कामिला, अगर तुम सरकार की उस हदीस को सुनना चाहते हो तो पूरा साल रोजा रखना पड़ेगा। बताओ तैयार हो? उस आशिक हदीस ने कहा, अरे आप मुझे सरकार की हदीस सुनाओ, मैं पूरा साल रोजा रखने को तैयार हूं। अरे बोलो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ की रिवायत, जब सरकार बयान करते थे तो सहाबा क्या करते थे? हमातन गोश होकर हुजूर की बातों को समाअत करते, हिलते जुलते नहीं थे, बस सरकार की बातों को सुनते जाते। और हो भी क्यों ना, अरे जब बोलने वाली वो जात हो जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा हबीब अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं, जो बोलता है वही इलाही होता है। वो दहन जिनकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो सहाबा इस तरीके से बैठ जाते गोया के उनके सरों पर परिंदे आकर बैठ गए हों, बस हुजूर के चेहरे का दीदार करते, हुजूर की बातों को समाअत करते। और फिर सरकार ने क्या फरमाया? आओ अबू दाऊद की हदीस सुनो। आका ने इरशाद फरमाया, तस्मऊना युस्मऊ मिनकुम व युस्मऊ मिम्मन समिअ मिनकुम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, बड़ी अकीदत से सुनते हो मेरी बातें, बड़ी मोहब्बत से सुनते हो मेरी बातें, बड़े अदब और एहतराम के साथ सुनते हो मेरी बातें। ए मेरे प्यारे सहाबा, जब मैं ज़ाहिरी एतबार से तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा, फिर क्या होगा? दुनिया तुम्हारे पास आएगी, ज़माना तुम्हारे पास आएगा, तुमसे कहेगा हमने रसूलुल्लाह को देखा नहीं, हमने अपने कानों से रसूलुल्लाह को सुना नहीं, तुमने रसूलुल्लाह को देखा भी, उनको अपने कानों से सुना भी, लिहाजा तुम रसूलुल्लाह की हदीसें हमें सुनाओ, तुम रसूलुल्लाह की बातें हमें सुनाओ, तुम रसूलुल्लाह के अक़वाल और अफ़आल के बारे हमें बताओ। और सरकार ने फरमाया, ये मेरे प्यारे सहाबा, वो लोग तुमसे सुनकर अपने इलाकों में पहुंच जाएंगे, जमाना उनके पास पहुंच जाएगा, उनसे कहेगा तुमने उनसे सुना जिन्होंने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुना, तुम हमें रसूलुल्लाह की बातों को सुनाओ, तुम रसूलुल्लाह की हदीसों को हमें सुनाओ। और इस तरीके से ये
साल ये काम चलता रहेगा। गोया के आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बैन सुतूर के अंदर इस बात को भी बयान कर दिया था, ए मेरे प्यारे सहाबा, देखना मुल्क हिंदुस्तान होगा, उसका एक सूबा उत्तर प्रदेश होगा, उसका एक शहर बांदा होगा, उसका एक छोटा सा गांव आलमपुर होगा। देखना 2023 होगा, दिसंबर का महीना होगा, 5 तारीख होगी, मुताबिक 1445 हिजरी होगा, जुमातुल ऊला का महीना होगा, उसकी 21 तारीख होगी, दारुल फैजान रजा का सालाना जश्न दस्तारबंदी होगा। देखना इशा की नमाज के बाद मेरा एक दीवाना हदीसें सुना रहा होगा, बाकी दीवाने हदीसें सुन रहे होंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगंबरे इस्लाम। इसलिए अदब के साथ, एहतराम के साथ हदीस सुने। बातें समझ में आ रही हैं आपको? बातें समझ में आ रही हैं? आइए हदीस सुनिए। जो हदीस मुझे आपके सामने पेश करनी है अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हदीस सुनिए, सुनने से पहले जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह। अन कसीर इब्न कैस काला कुल्तु जालिसन मा अबी दरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फकाला या अबा दरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिथुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीकन यतलबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु तरीकन मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म इन्नल आलिमा यस्तगफिर लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हीतानि फी जौफिल मा इन्ना फदलल आलिमी अलल आबिदी का फदलिल कमरी अला साइरिल कवाकिब इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वरसु अल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहस्सिन वाफिर रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। अबू दाऊद की ये हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अंतुम ला तारिफून अल-लुग़ल अरबिय्या, आप अरबी ज़बान नहीं जानते हैं। वमा फ़हिमतुम हासल हदीस अल्लज़ी बय्यनतु अमामकुम, और आपने उस हदीस को भी नहीं समझा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाई। लेकिन फिर भी आपके दिल के अंदर ठंडक महसूस हुई होगी, फिर भी आपके कलेजे के अंदर ठंडक महसूस हुई होगी, क्योंकि ये बात रसूलुल्लाह की बात है, ये कलाम रसूलुल्लाह का कलाम है। आप सोचो 1400 साल के बाद जब इस हदीस को आप आलमपुर में सुन रहे हो, आपका दिल झूम रहा है। बताओ 1400 साल पहले जब इस हदीस को सहाबा ने सुना होगा तो उनका दिल किस तरीके से झूमा होगा। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोले। अब ये जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, ये हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। अबू दाऊद शरीफ, अब कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह भी नहीं मालूम है कि अबू दाऊद शरीफ क्या है, तो ये भी समझते चले। हदीस की जो 6 मशहूर किताबें हैं उसमें से एक किताब का नाम अबू दाऊद है। इमाम अबू दाऊद अलैहिर्रहमान ने इसको मुरत्तब फरमाया। कितनी हदीसें याद थी इमाम अबू दाऊद को? 5 लाख हदीसें याद थी। उन 5 लाख हदीसों में से जो टॉप की हदीसें थी उनका आपने इंतखाब किया और 4800 हदीसें आपने अबू दाऊद शरीफ के अंदर दर्ज फरमाई। अबू दाऊद में कितनी हदीसें? 4800 हदीसें। अबू दाऊद शरीफ के अंदर, किताब के अंदर कितनी किताबें? 35 किताबें। अबू दाऊद में अबवाब कितने? 1871 अबवाब अबू दाऊद शरीफ के अंदर। और इमाम अबू दाऊद पैदा कब हुए? इमाम अबू दाऊद 202 हिजरी में पैदा हुए
और 275 हिजरी में आपका विसाल हुआ। ये चंद बातें इमाम अबू दाऊद के हवाले से। आपको क्रिकेट के रिकॉर्ड्स याद हैं, आपको जो है मुहद्दिसीन की और अपनी तारीख के रिकॉर्ड भी याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। मालूम ही नहीं है हमारे लोगों को। तो ये बातें आप गौर से सुने और अपने साथ यहां से लेकर जाने की कोशिश करें। अब सवाल पैदा होता है कि इमाम अबू दाऊद 202 हिजरी में पैदा हुए। मोटे तौर से देखा जाए तो इमाम अबू दाऊद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 200 साल के आसपास का फर्क, 200 साल के आसपास का फर्क। सवाल पैदा होता है, जब 200 साल का फर्क, तो ये हदीस इमाम अबू दाऊद तक कैसे पहुंची, उनको कैसे मिली? तो आओ चलो आलम तसव्वुर में इमाम अबू दाऊद की बारगाह में चलें, अर्ज करें हुजूर आपके ज़माने में, सरकार के ज़माने में 200 साल के आसपास का फर्क, तो ये हदीस आप तक कैसे पहुंची, ये हदीस आपको कैसे मिली? तो इमाम अबू दाऊद कहते हैं, सुनो, इस हदीस को मैंने अपने शेख जनाबे मुसद्दद से सुना। मुसद्दद कहते हैं इस हदीस को हमने अब्दुल्ला बिन दाऊद से सुना। अब्दुल्ला बिन दाऊद कहते हैं इस हदीस को हमने आसिम बिन रजा से सुना। आसिम बिन रजा कहते हैं इस हदीस को हमने दाऊद बिन जमील से सुना। दाऊद बिन जमील कहते हैं इस हदीस को हमने कसीर बिन कैस से सुना। कसीर बिन कैस कहते हैं अरे इसे मैंने अबू दरदा से सुना। अबू दरदा कहते हैं मैंने इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल। ये है हदीस की सनद जो इमाम अबू दाऊद ने बयान की। मुकद्दमा मुस्लिम में इमाम मुस्लिम फरमाते हैं इन्ना हासल इल्म फहुवा दीनुन, जिसके पास सनद का इल्म आ जाए समझ लो उसके पास तो दीन का इल्म आ गया। इमाम अबू दाऊद की सनद सुन ली, इमाम अबू दाऊद की सनद सुन ली। कोई कह सकता है जफर नूरी साहब आपने उनकी सनद तो सुना दी, अपनी सनद भी तो बताओ, अपनी सनद भी तो बताओ। तो आओ हमारी सनद भी सुनो। हमारे हदीस के उस्ताद वही हैं जिनका नारा आज हर महफिल में लग रहा है, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब मिस्र की सरजमीन पर 2009 में आए, अजीजान मोहतरम, मिस्र के जो लोग थे ना, उन्हें अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज, उन्हें अपने हुस्न पे बड़ा नाज, उन्हें अपने जमाल पे बड़ा नाज, और होते भी बड़े खूबसूरत हैं, होते भी वो बड़े जमाल वाले हैं, होते भी बड़े हुस्न वाले हैं। लेकिन जैसे ही मिस्र के लोगों ने ताजुश शरिया को देखा तो ताजुश शरिया कहने, ताजुश शरिया के हुस्न को देखकर मिस्र के लोग कहने लगे नअमल रजुल, इस आदमी को देखो, नअमल हुस्न, इसके हुस्न को देखो, नअमल जमाल, इसके जमाल को देखो। अरे मसरी अपने अंदाज में कह रहे थे और हिंदुस्तानी अपने अंदाज में कह रहे थे, चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी मियाँ का, चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी मियाँ का, हर सुन्नी है दीवाना मेरे अजहरी मियाँ का। और मोमिनो तुमने तो उनको कहीं देखा होगा, मोमिनो तुमने तो उनको कहीं देखा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वइंदमा ताजुश शरिया बदा कलामहु बिल्लुगतिल अरबिय्यतिल फसीहा, और जब ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने अरबी ज़बान में अपने बयान को शुरू किया, अपने खिताब को शुरू किया, अपनी तकरीर को शुरू किया, जमीउन नास अस्बहु उज़नन सागिया, जितने भी लोग थे ना वो समझ लीजिए कान धरकर
बातें ताजुश शरिया की सुन रहे थे और उनके चेहरे का दीदार कर रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, और ये सुनने वाले ये कोई आम मिस्र की जनता या आम मिस्र की जो है अवाम नहीं थी, बल्कि जामियतुल अज़हर के बड़े बड़े फ़ुक़हा थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, बड़े बड़े मुफस्सिरीन थे, बड़े बड़े मुतब्बिरीन थे। जब उन्होंने ताजुश शरिया के बयान को सुना तो कहने लगे, अरे जब बरेली के छोटे आला हजरत के इल्म का ये आलम है तो बरेली के बड़े आला हजरत के इल्म का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके ताजुश शरिया, फैज़ाने सरकारे ताजुश शरिया, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुनिए सनद, हम रिवायत करते हैं ताजुश शरिया से। ताजुश शरिया रिवायत करते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से। मुफ्ती आज़म हिंद रिवायत करते हैं हुजूर आला हजरत से। आला हजरत रिवायत करते हैं आले रसूल महर रवी से। आले रसूल महर रवी रिवायत करते हैं हुजूर अच्छे मियाँ से। अच्छे मियाँ रिवायत करते हैं हुजूर हमजा मियाँ से। हमजा मियाँ रिवायत करते हैं सैयद तुफ़ैल मोहम्मद उतरौलवी से। सैयद तुफ़ैल मोहम्मद उतरौलवी रिवायत करते हैं सैयद मुबारक फ़खरुद्दीन बिलगिरामी से। सैयद मुबारक फ़खरुद्दीन बिलगिरामी रिवायत करते हैं शेख अबुर रज़ा से। शेख अबुर रज़ा रिवायत करते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रिवायत करते हैं अब्दुल वहाब अल बुरूजी से। अब्दुल वहाब अल बुरूजी रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन अफला अल यमनी से। मोहम्मद बिन अफला अल यमनी रिवायत करते हैं शेख वजीहुद्दीन से। शेख वजीहुद्दीन रिवायत करते हैं इमाम सखावी से। इमाम सखावी रिवायत करते हैं इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रिवायत करते हैं शेख अब्दुल रहीम से। शेख अब्दुल रहीम रिवायत करते हैं शेख शमशुद्दीन से। शेख शमशुद्दीन रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्राहिम से। मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्राहिम रिवायत करते हैं अब्दुल लतीफ अब्दुल मुनईम से। अब्दुल लतीफ अब्दुल मुनईम रिवायत करते हैं अब्दुल रहमान जौजी से। अब्दुल रहमान जौजी रिवायत करते हैं अहमद बिन अब्दुल मलिक से। अहमद बिन अब्दुल मलिक रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद से। मोहम्मद बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं अहमद बिन मोहम्मद से। अहमद बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं अब्दुल रहमान बिन बशीर से। अब्दुल रहमान बिन बशीर रिवायत करते हैं हजरत सुफियान बिन उयैना से। सुफियान बिन उयैना रिवायत करते हैं हजरत सुफियान से। सुफियान रिवायत करते हैं अमर बिन दीनार से। अमर बिन दीनार रिवायत करते हैं हजरत काबूस से। और हजरत काबूस रिवायत करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमान ने अपनी सनद के जरिए दुनिया के हजारों मुहद्दिसीन का ताल्लुक रसूलुल्लाह से जोड़ दिया। और ताजुश शरिया अलैहिर्रहमान ने लोगों को मुरीद करके, समझ लीजिए, करोड़ों इंसानों का ताल्लुक रसूलुल्लाह से जोड़ दिया। ये हुजूर ताजुश शरिया की शान। तो हदीस आपने सुनी, किस किताब में है ये भी सुना, हदीस की सनद भी सुनी। अब इस एक हदीस में सरकार ने इल्म की फजीलत को भी बयान किया, तालिब इल्म की फजीलत को भी बयान किया और उलमा की फजीलत को भी बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से चलता है, अल्लाह ताला इस चलने की बरकत से उसे जन्नत में चलाएगा। तो दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलना कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी फजीलत। आइए मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सख़लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सही मुस्लिम
मुस्लिम की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है और चलता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला इस चलने की बरकत से उसे जन्नत में चलाएगा। इस चलने की बरकत से उसे जन्नत से करीब कर देता है। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? दीन के रास्ते में चलना ये बहुत बड़ी फजीलत का काम है, ये बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है। इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलना, इसकी कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी फजीलत। जो हदीस पढ़ी इसका तर्जमा आगे सुनिएगा, साथ ही साथ आइए तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अनास इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरजा फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है, जितना सवाब मैदान के मुजाहिद को अता फरमाता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो सर से कफन बांध के निकलता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो जान को हथेली पे लेके निकलता है। जितना सवाब अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को देता है, अल्लाह उसे भी उतना सवाब देता है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। अब आप यहाँ पर जो आए हैं, आप किस लिए आए हैं? दीन सीखने के लिए ही तो आए हैं, हुजूर की सुन्नतों को सुनने ही के लिए तो आए हैं, कुरान और हदीस को सीखने ही के लिए तो यहाँ पर आए हैं। अल्लाह कितना सवाब दे रहा है, कितना सवाब दे रहा है। एक मुजाहिद के बराबर सवाब मिल रहा है। और कब तक मिलेगा? हदीस के अंदर है हत्ता यरजिअ, यहाँ तक के वापस आप अपने घर ना पहुँच जाएं, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। एक तालिब इल्म को उस वक्त तक सवाब मिलता रहता है जब तक कि वो अपने घर न लौट जाए। और उसके बाद आप यहाँ पर आकर बैठ गए। अब जानते हैं इसकी कितनी बड़ी फजीलत हदीस शरीफ के अंदर है। मुजालिसतुल उलमाई इबादतुन, उलमा की मजलिस में बैठना इबादत है। और दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया अन्नज़्रु इलल उलमाई इबादतुन, उलमा के चेहरों का दीदार करना ये भी इबादत है। और मिशकात शरीफ के अंदर है तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में एक लम्हा पढ़ लेना, रात में एक लम्हा दीन की कोई बात सीख लेना, अल्लाह को सारी रात जाग कर इबादत करने से ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है। अजीजान मोहतरम, आप चलकर आए इसमें भी सवाब मिल रहा है, आप बैठे हैं इसमें भी सवाब मिल रहा है, आप सुन रहे हैं इसमें भी सवाब मिल रहा है, आप देख रहे हैं इसमें भी सवाब मिल रहा है। और कितना सवाब मिल रहा है? हुजूर फरमा रहे हैं वमा जतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही, सही मुस्लिम की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया फिर सारे के सारे लोग किसी जगह पर इकट्ठा हो जाएं, किसी जगह पर बैठ जाएं, दीन की बातें सीखने सिखाने लग जाएं, दीन की बातों पे तफसीरें होने लगे, दीन की बातें सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हो जाए। और अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जितने लोग बैठकर दीन की बातें सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। ए फरिश्तों, उनको अपने नूरानी परों से ढांप लो। ए फरिश्तों, उनके दिलों पे सकीना नासिल करो। और सही मुस्लिम के अल्फाज हुजूर फरमा रहे हैं व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र फरिश्तों के सामने फरमाता है। किनका जिक्र? जो जमीन पर दीन सीख रहे होते हैं, जो जमीन पर दीन सिखा रहे होते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, मियां दीन की बात कौन सी होती है? दीन की बात तो वही होगी ना जिसमें हुजूर का तज़किरा हो, जिसमें हुजूर का नाम लिया जाए, जिसमें हुजूर की अज़मतों के खुतबे पढ़े जाएं, जिसमें हुजूर का चर्चा किया जाए। अगर बात ऐसी है कि जिसमें हुजूर का जिक्र ना हो, हुजूर का तज़किरा ना हो, तो समझ लो वो दीन की बात ही नहीं, वो दीन की बात ही नहीं। हम तो दीन की बात उसी को कहते हैं जिसमें हुजूर का तज़किरा हो, जिसमें हुजूर का जिक्र हो। अल मुख्तसर अल मुहिम, ये अगर कोई हुजूर का जिक्र करता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों, उन पर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ, उनको नूरानी परों से ढांप लो। ए फरिश्तों, उनके दिलों पे सकीना नासिल करो। और अल्लाह ताला खुद फरिश्तों के सामने उनका जिक्र करता है जो जमीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं, जो जमीन पर हुजूर का तज़किरा कर रहे होते हैं। इसीलिए तो बरेली वाले आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अर्श पे तासा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे तासा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो इल्म की बड़ी फजीलत, महफिल इल्म की बड़ी फजीलत,
अगर आपका दिल चाहे कि नूर की बारिश में नहा लिया जाए, नूर की बारिश के कुछ छींटे पड़ जाएं, तो उसके बहुत से तरीके हैं। एक तरीका यह भी है कि आप दारुल फैजान रजा में आ जाएं, क्योंकि यहां तो हमेशा सीखने सिखाने का काम चल रहा है रात और दिन। आप जैसे ही अनवारे रजा के इहाते में आएंगे, समझ लीजिए रहमत व अनवार का नुज़ूल आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। तो ये दीन का इल्म हासिल करने की फजीलत, दीन का इल्म सीखने की फजीलत। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर जरूरी। और एक हदीस में सुनन कुबरा के अंदर आका ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुत्तबिअन औ मुहिब्बन वला तकुन अल खामिस फतहलिक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बन जाना, या तालिब इल्म बन जाना, या इन दोनों की इत्तिबा करने वाले बन जाना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वला तकुन अल खामिस, पांचवे मत बनना, पांचवे बनोगे फतहलिक तो हलाक हो जाओगे। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसी जिंदगी गुजारना है एक तालिब इल्म की तरह। और ये जो फजीलत आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जो तलबा मदरसे में पढ़ते हैं उनकी फजीलत, अगर आज से ही आपने ये इरादा लेके यहाँ से उठे कि अब मुझे मरते दम तक तालिब इल्म बनकर जिंदगी गुजारना है, तो अल्लाह ताला इस नियत की बरकत से समझ लीजिए तालिब इल्म की फजीलत आपको भी अता फरमाएगा। क्योंकि हदीस शरीफ में है नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नीयत है ना वो उसके अमल से बेहतर है। और अरबी का मकूला भी है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो। और कितना इल्म हासिल करो, इमाम राजी इस हदीस को लेकर आए हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा और फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबी, अभी अभी बजरियाए वही मुझे इस बात की इत्तला दी गई है कि कुछ सातों के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, कुछ सातों के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जो फरमा रहे हैं अब दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, मगर जो आपने फरमा दिया है वो नहीं बदल सकता। या रसूल अल्लाह अब जिंदगी के कुछ घंटे बाकी हैं, सरकार कोई काम बताइए कि जिसे करूं और करते हुए इस दुनिया से जाऊं तो अपने मौला को पसंद आ जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ऐसा चाहते हो तो जाओ और इल्म हासिल करना शुरू कर दो। मतलब यह है अगर इस हालत में इस दुनिया से जाओगे अपने रब को पसंद आ जाओगे। इल्म की बड़ी फजीलतें, बड़ी फजीलतें, बड़ी फजीलतें। कुरान शरीफ में आप देखें नमाज का हुक्म बाद में, रोजे का हुक्म बाद में, हज ज़कात का हुक्म बाद में, तमाम अहकामात बाद में। पहले जो कुरान ने हुक्म दिया इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ने का हुक्म दिया, क्योंकि पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे तो नमाजें भी तुम्हारी दुरुस्त होंगी, हज भी तुम्हारा सही होगा, ज़कात का तरीका भी तुम्हें आ जाएगा, जिंदगी गुजारने के उसलूब भी तुम्हें आ जाएंगे। इसलिए कुरान ने पहले पढ़ने का दर्स दिया। और तारीख़ दिमश्क में है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, उस वक्त कितने लोग थे जो लिखना जानते थे? सिर्फ 17 लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे। मगर सरकार ने ऐसा तालीम का अभियान चलाया, ऐसा अभियान चलाया, नून वल कलमी वमा यस्तरून की ऐसी तफसीर समझाई, ऐसी तफसीर समझाई कि जब सरकार तशरीफ लाए तो सिर्फ 17 लोग लिखना जानते थे, और जब सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं हजारों लोगों के हाथों में सरकार ने कलम को भी थमा दिया था और हजारों लोगों के हाथ में सरकार ने किताब को भी थमा दिया था।
ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बहरहाल इस हदीस को जब हम आगे पढ़ते हैं, आका ने फरमाया इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। फरिश्ते अपने नूरानी पर तालिबे इल्म के कदमों के नीचे बिछाते हैं। बातें आपको समझ में आ रही हैं? थोड़ी सी देर और चला जाए, बस 10 मिनट मेरा और टाइम रह गया। सुनना है या शायर साहब को या कपिल साहब को बुलाएं? सुनना है तो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं कि तालिबे इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। तो इससे आप तालिबे इल्म की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं, तालिबे इल्म की अजमत के फरिश्ते पर बिछाएं। समझ लीजिए, इससे आगे अगर कुछ बयान ना किया जाए, अगर सिर्फ तालिबे इल्म की फजीलत में सरकार के इस जुमले को रख दिया जाए तो तालिब इल्म की फजीलत पर आगे कहने को कुछ रह ही नहीं जाता। क्या बात है, बेशक। लेकिन फिर भी सुने, अल्लाह तालिब इल्म से कैसी मोहब्बत करता है और सरकार तालिब इल्म से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। बड़े इख्तिसार के साथ आप सुनते चले। सहाबा की जमात में एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि नाबीना थे, तफसीर की तमाम किताबों में है, जिस तफसीर को उठाकर देखेंगे हर तफसीर में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनादीद कुरैश के साथ, कुरैश के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जो सरकार की बारगाह के तालिब इल्म आते हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें पूछने लग जाते हैं। नाबीना थे, नजर नहीं आ रहा था कि सरकार किसी मीटिंग में मशगूल हैं। सरकार ने उनकी बात का जवाब ना दिया। उन्होंने दोबारा पूछा, सरकार ने जवाब ना दिया। उन्होंने फिर पूछा, सरकार ने जवाब ना दिया। सरकार अपनी बातों में मशगूल रहे। जब सरकार ने जवाब ना दिया, अल्लाह ताला ने सूरह अबासा की आयतों को नाजिल फरमा दिया। अबासा व तवल्ला अन जाउल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़उ ज़िक्रा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो आयतें हैं कि जिनका तर्जमा करने में भी डर लगता है। अल्लाह ताला ने महबूबाना अंदाज में अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए हबीब, तुम्हें उन लीडर्स को छोड़ देना था, तुम्हें उन सनादीद कुरैश को छोड़ देना था। पहले तुम्हें इस तालिब इल्म की बात को सुनना था, पहले तुम्हें इस तालिब इल्म की बात का जवाब देना था। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से पता चला, मालूम हुआ कि अल्लाह तालिब इल्म से कैसी मोहब्बत फरमाता है, तालिब इल्म से कैसा प्यार करता है कि तालिब इल्म की वजह से अल्लाह ने कुरान में आयतों को नाजिल फरमा दिया। और आइए मैं आपको बताता चलूं, हमारे आका तालिब इल्म से कैसा प्यार करते हैं, हमारे आका तालिब इल्म से कैसी मोहब्बत करते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए मैं आपको फिर तारीख की सैर कराऊं। आज से 700 साल पीछे हम चले जाएं। एक बहुत बड़े अल्लामा, एक बहुत बड़े इमाम जिनका नाम हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत व रिदवान है। अज़ीज़ान मोहतरम, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा कि जब तक आदमी उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ ना ले, आदमी आलिम नहीं बनता है, आदमी आलिम मुकम्मल नहीं होता है। इतने बड़े अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत। अज़ीज़ान मोहतरम, पैदा कब हुए हैं? 722 हिजरी में पैदा हुए हैं। विसाल कब हुआ है? 792 हिजरी में विसाल हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जब इब्तिदाई दिन थे और इनके वालिदैन ने इनको इमाम अज़्ज़ुद्दीन के मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा, जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं उसी तरीके से भेजा और कहा, बेटा मदरसे में जा रहे हो पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ना, ऐसा पढ़ना, ऐसा पढ़ना, खानदान का नाम रोशन कर देना, माँ बाप का नाम रोशन कर देना, बेटा बहुत बड़े आलिम बनकर लौटना, बेटा बहुत बड़े अल्लामा बनकर लौटना। माँ बाप ने भेज दिया। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जैसे ही मदरसे में पहुंचते हैं और जैसे ही अपनी तालीम को शुरू किया, कुछ दिन गुजरे तो पता चला, यार
माँ बाप के चाहने से कुछ नहीं होता है, खाली रिश्तेदारों के चाहने से कुछ नहीं होता है, खाली अपने चाहने से भी कुछ नहीं होता है। इल्म हासिल करने के लिए ज़हन भी होना चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। अब सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रातों रात पढ़ते, सारी रात गुजर जाती किताबों के साथ, लेकिन कुछ याद ही नहीं होता, कुछ समझ में ही नहीं आता। रातों को रो रो के गुजारते और सिर्फ ये सोच के गुजारते, माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, अब्बा अम्मा को क्या जवाब दूंगा, जो रिश्तेदार हमसे इतनी तमन्नाएं और इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे, वो यही सोचते थे। और उसके बाद असातिज़ा भी मेहनत करते, लेकिन सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को कुछ समझ नहीं आता, सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को कुछ याद नहीं होता। उस्ताद भी हैरान थे, उस्ताद भी परेशान थे, सारे के सारे असातिज़ा ने हार मान ली थी और कह दिया था सादुद्दीन को कोई नहीं समझा सकता, सादुद्दीन को कोई नहीं पढ़ा सकता, सादुद्दीन को कोई नहीं समझा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रातों को किताबों को खोलकर खूब रोते थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, मौला मौला मैं चाहता हूँ कि तेरे दीन को सीखूं, मौला मैं चाहता हूँ तेरे दीन की तबलीग करूँ, मौला मैं चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह के दीन को आम करूँ, कुरान की तबलीग करूँ। या मौला मेहनत करना मेरा काम है, लेकिन मौला इस जहन को तो तूने ही बनाया है, इस दिमाग को तो तूने ही बनाया है, अब मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूं। मगर मौला तेरा फरमान है कुरान में, ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, तू मेहनत करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करता है। मैं मेहनत करूंगा, सदत तो मैं जरी लम आहलो जोदन फित तकसीर, मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। आप रातों रात मेहनत करते, रातों रात मेहनत करते। अज़ीज़ान मोहतरम, एक रात क्या हुआ, अब इस बात को जो बयान कर रहा हूं ना, इसका हवाला भी सुनते चले। शज़रातुज़्ज़हब फी अख़बार मन साहब, उस किताब के अंदर ये बात मौजूद है, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत से छपी हुई ये किताब है, अरबी के अंदर ये किताब है, ये वाक़या उसके अंदर मौजूद है। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी एक रात बैठे हुए हैं, किताब खुली हुई है, चिराग जल रहा है। अब किसी आवाज़ देने वाले ने कहा, सादुद्दीन आओ, कहीं आओ, बाहर चलो, तुम्हें कोई बुला रहा है। अब सादुद्दीन ने कहा, भाई मेरा ये पढ़ाई का वक्त है, हाज़ा हुआ वक्त दिरासती, ला अस्तती अन आती अमाकुम, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, ला तुस्हिजुनी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, दानी अला दुरुसा, मुझे पढ़ने दो। और उसके बाद फिर आने वाले ने कहा, आओ सादुद्दीन कहीं चलते हैं, तुम्हें कोई बुला रहा है। सादुद्दीन ने फिर वही जवाब दे दिया। फिर आने वाले ने कहा, सादुद्दीन बाहर आओ, तुम्हें कोई बुला रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, सादुद्दीन तीनों मरतबा उसी तरीके का जवाब देते रहे। फिर कहा गया, सादुद्दीन आगे तो सुनो, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कोई और नहीं बुला रहा, ए सादुद्दीन, तुम्हें आफ़ताबे रिसालत बुला रहे हैं, महताबे नबूवत बुला रहे हैं, कौनैन की सीनत बुला रहे हैं, गमखारे उम्मत बुला रहे हैं, साहिब शरीयत बुला रहे हैं, मालिक जन्नत बुला रहे हैं, मौसिन इंसानियत बुला रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत बुला रहे हैं, शम्मे बस्मे हिदायत बुला रहे हैं, नौशहे बस्मे जन्नत बुला रहे हैं, काने लाले करामत बुला रहे हैं, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत बुला रहे हैं, फर्श की निकत व नुसरत बुला रहे हैं, कौनैन के मुख्तार बुला रहे हैं, कौनो आलम के ताजदार बुला रहे हैं, महबूबे गफ्फार बुला रहे हैं, शाफ़ई रोज़े शुमार बुला रहे हैं, बेकरारों के करार बुला रहे हैं, जलीलुल इक़्तिदार बुला रहे हैं। सादुद्दीन जो बुला रहे हैं वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, उम्मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। और जैसे ही सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने सुना, न किताब को देखा, न चराग को देखा, न टोपी को देखा, न दस्तार को देखा, न जूतों को देखा, दौड़ पड़े। और जैसे ही सरकार को देखा होगा ना, हमारा विजदान कहता है, अब अल्फाज कुछ रहे हो, अब ताबीरात कुछ रही हो, मफ़हूम वही होगा जो आला हजरत ने कहा। जैसे ही सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने सरकार को देखा होगा, आला हजरत की ज़बान में कहा होगा, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बुलंद आवाज से बोलो सुबहान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुबहान अल्लाह, और मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी सरकार के कदमों से लिपट गए।
और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार अगर कोई बात थी तो गुलाम कहते, गुलाम मदीने आ जाता, आपकी बारगाह में आ जाता, या रसूल अल्लाह आपने तकलीफ क्यों की। अजीज़ान मोहतरम, ये दुनिया है ना, ये अच्छों को करीब करती है, ये अच्छों को करीब करती है। अगर कोई अच्छा आपका दूर का रिश्तेदार भी है ना तो उससे रिश्तेदारी निकाल लेती है ये दुनिया, और अगर कोई बुरा है ना तो सगा भी है ना, दुनिया उसे अपना नहीं कहती है, उसे अपना नहीं कहती है। अजीज़ान मोहतरम, मगर एक बारगाह ऐसी है जहाँ न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की फ़कत नीयत देखी जाती है। और फिर आला हजरत ने कहा, वल्लाह वसूल लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे, वल्लाह वसूल लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादुद्दीन बहुत मेहनत करते हैं, सादुद्दीन याद नहीं होता। सादुद्दीन को हो सकता है सरकार ने उठा लिया हो, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। कहा कि याद नहीं होता है। हाँ या रसूल अल्लाह, मेहनत तो बहुत करता हूँ मगर याद नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता है। माँ फहिम तो सरकार शयन खालिस, कुछ समझ में ही नहीं आता। सरकार ने फरमाया, सादुद्दीन अब ये परेशानी नहीं रहेगी, करीब आओ। करीब किया, सरकार ने लुआब शरीफ निकाला और सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाल दिया। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं, जब तक वो लुआब मेरे मुंह में नहीं आया था मैं जाहिल था, मैं कुन ज़हन था, मैं अनपढ़ था, कुछ नहीं आता था। लेकिन जैसे ही सरकार का लुआब शरीफ आया तो ऐसा लगा गोया कि पूरी दुनिया का इल्म सिमट कर सादुद्दीन के सीने में आ गया हो। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। इतने थके थके अंदाज में आप बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इतना आपको कहना पड़ रहा है सुभान अल्लाह कहने के लिए। बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से बोलो या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादुद्दीन तफ्ताजानी की बिगड़ी को बना दिया और सरकार तशरीफ ले गए। अब सरकार तो तशरीफ ले गए, अब सादुद्दीन तफ्ताजानी को यह लग रहा था कब सुबह होगी तो साथियों को और असातिज़ा को सबको बताऊंगा। नहीं होता ऐसा। अगर आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएं तो आपको क्या लगता है, जल्दी से अम्मी को फोन लगा कर बता दूं, अम्मी मेरा रिजल्ट आ गया है और आप दुआ कर रही थी ना मैं पास हो गया हूं। आप अगर जॉब तलाश कर रहे हो, जॉब ना मिल रहा हो, आपकी नौकरी लग जाए, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएं, तो फिर क्या करते, जल्दी से फोन लगा के बहन को बताते नहीं बताते, बहन दुआ कर रही थी ना मुझे नौकरी मिल गई है। अब सादुद्दीन तफ्ताजानी भी सोच रहे थे दरसगाह कब लगेगी। और अरबी का मकूला है, अल इंतजार वशद्दु मिनल मौत, इंतजार में जितनी तकलीफ होती है ना उतनी तो मौत में भी नहीं होती। अरबी का मकूला। सोच रहे थे कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, जैसे तैसे करके सुबह हुई। आज सादुद्दीन तफ्ताजानी ने किताब ली और क्लास में सबसे पहली सफ में जाकर बैठे। सीनियर्स बाद में आए, जैसा आपने देखा हो सीनियर्स बाद में आते हैं और उनकी जगह खाली रहती है। उन्होंने देखा कि आज तो पहली लाइन में सादुद्दीन बैठा है। सीनियर्स ने कहा, या सादुद्दीन लेमा सचा लस्ता होना, अबे यहां क्यों बैठ गया, कम खड़ा हो, खुद मकानक और अपनी जगह पर बैठ। हादल मकान ला यलीक़ु बिक, अरे तेरे जैसे फसड्डियों के लिए जगह नहीं है ये, अगर यहां बैठेगा उस्ताद का दिमाग खराब हो जाएगा। कुम खुश तरीक़क वजलिस अला मकानिक, अपनी जगह पर बैठ। सादुद्दीन तफ्ताजानी खड़े हुए, अदब से कहा, साथियों आज तक जहां बैठा है वहां बैठा, आज तक आप जैसा कहे वैसा किया, वलाकिन उरीदु अन अजलिसा हुना, लेकिन आज मुझे यहां बैठ जाने दो। वाना आरिफ आईना मकानी,
और मैं जानता हूं मेरी जगह कहां है। वलाकिन उरीदु अन अजलिसा होना, मुझे आज यहां बैठ जाने दो। सारे साथियों ने कहा यार आज तक कभी ऐसा कहा नहीं इसने, आज तक इसने कभी जवाब भी नहीं दिया, लेकिन आज बैठ जाने दो। उस्ताद असदुद्दीन जब आए वो भी कहने लगे अल्लाह आज खैर करे, सबक होगा या नहीं होगा। जो सादुद्दीन जो बैठे हुए हैं सामने, बहरहाल मुस्कुराहट के साथ सादुद्दीन तफ्ताजानी ने उस्ताद का वेलकम इस्तकबाल किया। और जैसे ही उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया, सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं हजरत फहिमनी हाजा, इसको तो समझाओ। मा हाजा इशरा हाज़िहिल इबारा, इस इबारत की तो तशरीह करो। अब समझ में नहीं आ रहा था असदुद्दीन को कैसे समझाऊं, बातें इधर उधर करते रहे मगर बात बनी नहीं। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं हजरत इसका जवाब ये है। तो ऐसा लगा हो सकता है यार उस बच्चा एक सवाल सीख के आ गया होगा, कहीं से एतराज लेकर आ गया होगा। जैसे ही फिर आगे बढ़ाना चाहा तो अब फिर उन्होंने एतराज कर दिया, फिर गाड़ी आगे नहीं चल रही है, फिर उसका जवाब दे रहे, फिर आगे पढ़ाना चाहा, फिर आगे। अब आज तो उस्ताद को भी समझ में नहीं आ रहा यार हो क्या रहा है। सालों हो गए ये किताब पढ़ाते पढ़ाते, ये सबक पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जहन कभी यहां तक गया नहीं। और आज सादुद्दीन जो बात कर रहा है वो बात भी बिल्कुल नपी तुली कर रहा है, बिल्कुल इल्मी गुफ्तगू। कहने लगे सादुद्दीन बात तो बता, तू तो ऐसा था नहीं, ये तुझ में कमाल आ कहां से गया। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं हुजूर ये एक राज की बात है, हाज़ा हुआ सिर, ये एक राज की बात है, सौख बेरो कि इंशाअल्लाह बताऊंगा। उस्ताद ने किताब बंद कर दी, कहा कि अब वो राज की बात बता फिर होगा सबक। कहा कि उस्ताद चलो अब तन्हाई में बताऊंगा, ले गए तन्हाई में। कहा कि बता क्या बात। कहा कि उस्ताद मैं यहां जो पढ़ने के लिए आया ना, तो मेरे माँ बाप ने बड़े अरमानों से भेजा मुझे इस मदरसे में पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर आया, सबने मुझसे खूब टाइम पास किया, खूब टाइम पास किया, खूब सबने अपने अपने तौर पर मजाक भी बनाया, लेकिन किसी ने मेरे जज्बात को समझने की कोशिश नहीं की। और उस्ताद जब सबको किसी पे रहम नहीं आता है ना, तो एक बारगाह ऐसी है उस बारगाह को उस पर रहम आ जाता है। कहा कि सादुद्दीन बात तो बता क्या है। कहा कि उस्ताद मैं यहाँ बैठा हुआ था, यहीं पढ़ रहा था, मैं रात थी। और उस्ताद ये ख्वाब की बात नहीं बता रहा हूँ, हकीकत में उस्ताद मैं यहाँ बैठा हुआ था और फिर एक आवाज आई ऐसा 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 हुआ। और उस्ताद मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीती जागती हालत में देखा, उनकी बातों को सुना। उस्ताद मैंने उन कदमों को देखा जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने उन हाथों को देखा जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह के फौका अयदीहिम। मैंने उस सीने को देखा, मैंने उस पीठ को देखा जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। उस्ताद मैंने उन्हें देखा जिनकी ज़बान के ताल्लुक से कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने उन्हें देखा जिनकी आंखों के ताल्लुक से कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने उन्हें देखा जिनकी जुल्फ़ों के ताल्लुक से, जिनकी पेशानी के ताल्लुक से, जिनकी भवों के ताल्लुक से, जिनके रुखसार के ताल्लुक से, जिनकी दाढ़ी शरीफ के ताल्लुक से, जिनकी रज़ा के ताल्लुक से कुरान ने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैंने उन्हें देखा जिनकी रिसालत के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। जिनकी रहमत के ताल्लुक से कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिनकी औलाद के ताल्लुक से और जिनकी कसरत के ताल्लुक से कुरान ने कहा इन
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जिनकी मेराज के ताल्लुक से कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। मैंने उन्हें देखा जिनके अखलाक के ताल्लुक से कुरान ने कहा वलक़द काना लकुम वलकुम इन्ना लकुम व इन्ना लकुम वहीं वलक़द। जिनकी सीरत के ताल्लुक से कुरान ने कहा वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिनके पावर को बताते हुए कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिनका प्रोटोकॉल कुरान ने बताया तो कहा ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। जिनके नूर को बताया तो कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जिनके अलक़ाब को बयान किया तो कुरान ने कहा कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कभी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कहा। और जब उनका सरापा बयान करना हुआ तो कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस्ताद वही सरकार आए थे, मैंने उनको देखा। आला हजरत जभी तो फरमाते हैं ऐ रसा खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर। ऐ रसा खुद साहिबे कुरान है मत्ता है हुजूर। तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। दूसरी जगह आला हजरत कहते हैं ईमा है काले मुस्तफ़ाई कुरान है हाले मुस्तफ़ाई। हुजूर नज़्मी मियां कहते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। कहा कि उस्ताद ये जो कमाल आप देख रहे हैं ना ये सादुद्दीन का नहीं बल्कि ये कलाम तो रसूलुल्लाह का है। ये कमाल तो सरकार के लुआब का है। अब इमाम असदुद्दीन ने सुना बैठ गए और बार बार जब सादुद्दीन कह रहे थे शेख उस्ताद तो आपके उस्ताद कहते हैं सादुद्दीन अल्लाह ने मुझे बड़ा इल्म से नवाजा, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता। लेकिन सादुद्दीन आज पहली मर्तबा तेरी बात सुनकर ऐसा लगा काश में इतना बड़ा अल्लामा फाहमा ना होता, तेरी तरह कुन जहन तालिब इल्म होता। जिस तरीके से सरकार को तुझ पर रहम आया काश उसी तरीके से सरकार को मुझ पर भी रहम आ जाता। तो बहरहाल बताना मैं ये चाहता हूं कि सरकार तालिब इल्म से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो सरकार सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की बिगड़ी बनाने के लिए इमाम असदुद्दीन के मदरसे पहुंच सकते हैं, अगर दारुल फैज़ान अनवार रज़ा का कोई तालिब इल्म सरकार को सच्चे तरीके से पुकारे तो सरकार दारुल फैज़ान रज़ा में भी तशरीफ ला सकते हैं। और अगर आप सरकार से पक्की सच्ची लो लगाएं तो सरकार हमारे आपके घर में भी आ सकते हैं। कहते हैं ना मुझे भी दीद का शरबत पिला दो ख्वाब में आकर, दिखा दो रूए ताबा जाने जाना या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम बातें बताने को बहुत हैं, बहरहाल बस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आप इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। और कोई इल्म हासिल कर ले उससे भी काम होना नहीं है। ये फिलिस्तीन पर जो बम बरसा रहे थे, गजा की जिन्होंने ईंट से ईंट बजा दी वो कोई जाहिल नहीं है, वो भी इल्म वाले। हिरोशिमा नागासाकी पे जिन्होंने बमबारी की वो भी समझ लीजिए जाहिल नहीं। ये जो आप घोटालों के नाम सुनते हैं, बड़े बड़े घोटाले, ये घोटाला करने वाले भी कोई जाहिल नहीं होते हैं। यानी सिर्फ इल्म भी मसले का हल नहीं है, मसले का हल है तालीमात मुस्तफ़ा। अगर तालीमात मुस्तफ़ा होगी तो वो इल्म समझ लीजिए लोगों को राहत पहुंचाएगा, फूल बरसाएगा, किसी पे बमबारी नहीं करेगा। तो बहरहाल मौला हमको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और दारुल फैज़ान अनवार रज़ा के जितने भी मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन, मुदर्रिसीन सबको खूब बरकत अता फरमाए। मैं सुबह से यहीं पर हूँ, मौलाना सईद मिसबाही साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप अगर इन्हें चंदा ना दे सकें तो कम से कम इनसे मोहब्बत करें, इनके काम से मोहब्बत करें। अगर आपने इनके काम से मोहब्बत की और
मोहब्बत के दो बोल बोल दिए ना तो समझ लीजिए इनके अंदर जो काम करने की स्पिरिट है, जो ताकत है, वो और बढ़ जाएगी। वैसे तो मैं कहूँगा हर एतबार से आप इनका साथ दें। मौला ताला दारुल को खूब तरक्कियां अता फरमाए। बयान में किसी तरह की गलती हो उसको अपने फजल करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमपुर वालों और इलाके वालों, आप इतनी बड़ी तादाद में हैं लेकिन पूरी 1 घंटे की तकरीर में आपने वॉल्यूम नहीं खोला अपना। एक बार तो बोलते जरा बुलंद आवाज से, इतनी मर्तबा कहा गया आपको, अब आखिरी बार बोल दीजिएगा। आखिरी बार सलाम का जवाब दीजिएगा बुलंद आवाज से, अस्सलामु अलैकुम।